पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, आज उत्तम तप है। अमृतलाल जी तपना है कि नहीं है? तपना तो पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी तपो मामा जी, चाहे खुशी खुशी तपो या जबरदस्ती तपो। आज लोक में देखा जाता है एक जानवर दीपेश पंचोरी कर्नाटक में विहार कर रहे थे। आंखों देखी घटना, एक बकरे को मदन भाई कसाई ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े और उबलते हुए पानी में डाल दिया, और उबलते हुए पानी में डाल करके और उसको निकाला, और निकाल के पेड़ पे टांग करके और छुरी लाया, और सारी उसकी जो खाल थी ना ऊपर की चमड़ी पूरी खींच ली। तपाकी ने, विमल भाई कल कहाँ चले गए थे? उपास था तुम्हारा? हे जीव, सोचो जरा, क्यों निकाली जा रही उसकी खाल? क्यों उसको गर्म पानी में डाला जा रहा है और क्यों उसको तपाया जा रहा है? हे जीव, उस बकरे से जाके पूछना कि तुम्हारी यह गति क्यों हो रही, तो वह बकरा बोलेगा कि हे दीपेश पंचोरी, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा सेठ था, आज बकरा हूं, लेकिन कभी मेरी पर्याय भी मनुष्य की थी, और मनुष्य की पर्याय में रह करके मैंने तप नहीं तपा था, और उस पर्याय में मात्र मैंने क्या किया, भोग ही भोग भोगे, भोग ही भोग भोगे, और इतने भोग भोगे कि सारा जीवन जो है भोगों में मैंने बिता दिया। इसलिए उस पर्याय का दंड है कि अब मुझे बकरे की पर्याय में, और देखो ना मुर्गी, अब देखो सुनना तो पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। उस मुर्गी, जिंदा मुर्गी को उस कढ़ाई में, बड़ा सा उनका बर्तन रहता ना, देखा कभी? दीपेश भाई देखा कभी? कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है। एक बार देख करके आओगे, मेरी गारंटी है तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। उस मुर्गी के पंख पकड़ करके और उसे एक बर्तन में पानी भर के, और 4-6 मुर्गियां जो हैं जिंदा, मरी हुई नहीं, जिंदा मुर्गियों को और एक उसमें बर्तन में ढक दिया जाता है और कढ़ाई पर रख दिया जाता है तपने के लिए। अब वह दोनों सारी जो है ना तप रही। और देखना हो तो यूपी चले जाओ, यूपी गए अशोक शाह, कभी देखे कत्ल खाने? देखे? कभी नहीं देखे, तो अब देख के आना। जितने पारस भाई, जितना भगवान का दर्शन जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा दर्शन इन कत्ल खानों का दर्शन करना जरूरी है। भगवान का दर्शन करते करते
पूरा जीवन निकल गया, लेकिन कभी वैराग्य नहीं हुआ। एक बार वहां जाके देखोगे, हजारों लाखों गायों को उस मशीन में फंसा दिया जाता है और मशीन को चालू करते हैं, उन सब की मुंडी जो है धड़ से अलग होकर के नीचे गिर जाती है। क्यों हो रहा ललित भाई, क्यों हो रहा? वह सारे जीवों से पूछना, वह प्रत्येक जीव बोलेगा कि हे सेठ जी, मैं भी कभी सेठ था, मेरे पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन जब मैं सेठ था तब मैं आसमान में देखता था, कभी मैंने धर्म किया नहीं, कभी मैंने तप तपा नहीं, इसलिए आज मुझे इस पर्याय में तपना पड़ रहा है। दीपेश भाई, तपना तो पड़ेगा। आज तपो या कल तपो या परसों तपो, तपना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्ग एक ही है, मार्ग दूसरा नहीं है। यदि तू स्वेच्छा पूर्वक तप लेगा, मात्र अंतर इतना सा है कि मनुष्य जो है स्वेच्छा पूर्वक नहीं तपता है, इसलिए उसको जबरदस्ती तपाया जाता है। यदि वही तप, देखो दीपेश भाई, त्रिअंश देखी तुमने कभी? श्वान देखा तुमने कभी? वह श्वान तुम्हारे द्वार पर आके बैठ जाता है, क्या करते तुम? भगाते नहीं महाराज, डंडा मार के भगाते, ऐसा बोलो, डंडा मार के भगाते कि नहीं? अब ये बताओ, उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? और तुमने उसको एक डंडा मारा और वो बेचारा काई काई करके भाग गया, और तुम किसी के द्वारे पर बैठो और तुम्हें कोई एक डंडा मारे और तुम भगो, तो लड़ने जाओगे कि नहीं? कि मैंने किया क्या था जो तुमने मुझे डंडा मारा है? तो हे जीव, इन चारों गति के दुख मात्र इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य पर्याय में रह करके मैंने तप नहीं तपा, इसलिए तपना तो पड़ेगा। पारस भाई, अब तो तुम 100 किलो के हो गए। वो दोनों देखो, चतुर्मास के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष, दोनों कितने कितने किलो के हैं? दोनों मिलके 300 के हैं, 200 के हैं। हे जीव, अब सत्य बताओ। अब जी अशोक शाह तो क्या बोलता है पता है? अशोक शाह बोल रहा था, बोले महाराज मोक्ष जो है वो तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तुम तो 50 किलो के नहीं हो, पर मोक्ष जो मिलता है वो भारी लोगों को मिलता है ना। जो 100 किलो 150 किलो को हो तो उसको मोक्ष मिले, अब 10-50 किलो के आदमी को थोड़ी मोक्ष मिलता है। इसलिए मैं जो हूं ना, अपना वजन बड़ा बड़ा करके मोटा कर रहा हूं ताकि मैं मोक्ष चला जाऊं। हे अशोक शाह, 100 किलो के हो गए, लेकिन कभी तप नहीं तपा। और तप क्यों नहीं तपा? क्योंकि मेरी तप के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। यदि श्रद्धा होती और मैं तप ना तपता, ऐसा 3 काल में संभव नहीं था। इसलिए मेरी श्रद्धा तो मात्र इतनी है कि बढ़िया खाओ पियो और मौज करो। हे जीव, खाने पीने से कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तप तो तुझे तपना पड़ेगा और तप के प्रति सच्ची श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। अब वो सच्ची श्रद्धा कैसी बता दे। अब वो दीपेश पंचोरी है, तो दीपेश पंचोरी एक दिन क्या हुआ कि वो बाजार में जा रहा था और जी मामा जो है, मामा पंडित था, तो मामा पंडित मिल गया और मामा पंडित रास्ते में मिला तो बोले मामा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले भांजे मैं वहां जा रहा हूं। कहाँ?
बोले वो रामायण पढ़ने जा रहा हूँ। किसी के यहाँ होती ना भागवत गीता होती है, तो बोले रामायण पढ़ने जा रहा हूँ। तो मामा जी रामायण पढ़ने से क्या होगा? बोले भांजे पुण्य मिलता है। पुण्य से क्या होता है? बोले स्वर्ग मिलता है। तो मामा जी हमारे घर पे भी आ जाना पढ़ने के लिए। होता कि नहीं? देखो हमें तो पुण्य चाहिए, और जिससे भी हमें पुण्य मिले उस काम करने के लिए तैयार हों। तो एक दिन संडे की छुट्टी रहती ना दीपेश की, तो संडे के दिन दीपेश ने मामा जी को तय कर लिया, पंडित जी को। किसको? इनका नाम क्या है रजावा जी का? भगवती। बहुत अच्छा है। वो मेवाड़ प्रांत के उपाध्यक्ष भी भगवती लाल जी हैं। भगवती लाल जी रजावत मामा जी पंडित बन गए, और संडे के दिन जो थे दीपेश के घर पे चले गए। काहे के लिए? रामायण पढ़ने के लिए। अब चूंकि दीपेश के घर पे भी रामायण पहली बार हो रही थी, तो पहली बार दीपेश ने क्या किया, अपने घर के बाहर बहुत सारा पंडाल बनवाया और रामायण के लिए सारी तैयारी करी गई। और जैसा जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा वैसा सारा कर लिया। अब जैसे ही पंडित जी आकर के बैठे तो दीपेश ही बढ़िया धोती दुपट्टा पहन करके बैठ गया। अब रजावत जी भगवती लाल जी क्या बोलते हैं? बोले जजमान मैं जैसा बोलूं तुम वैसा करना, और मैं जैसा करूं वैसा तुम करना। सत्य है कि नहीं पंडित जी? ऐसे ही करते कि नहीं करते? जैसा मैं बोलूं वैसा तुम बोलना, और जैसा मैं करूं वैसा तुम करना। अब रजावत जी ने क्या किया? बोले हाथ धो लो। तो दीपेश पंचोरी बोला हाथ धो लो। देखो लिखा ऐसे ही होता ना कि जैसा हम करें, तो बोले हाथ धो लो। तो दूसरी बार बोला किसने? भगवती लाल जी ने हाथ धो लो। तो फिर दीपेश ने फिर बोल दिया हाथ धो लो। ठीक है, तो फिर और गुस्सा तो आ ही जाती। तो भगवती लाल जी को गुस्सा आ गई, बोले एक तमाचा मारूंगा, हाथ नहीं धो रहा है। तो दीपेश ने बोले एक तमाचा मारूंगा, हाथ नहीं धो रहा है। दोनों एक दूसरे तो जैसा बोला ना वैसा बोलना है। अब भगवती लाल जी को गुस्सा आ गई और खड़े होकर के एक तमाचा मारा। किसको? दीपेश पंचोरी को। दीपेश पंचोरी ने और जोर से एक तमाचा मारा। अब सब लोग तो वहां बैठे थे, देख रहे थे, अब कोई बचा नहीं रहा था। अब दीपेश की जो मिसेज थी ना, देवी थी ना, अब वो क्या दूर खड़ी खड़ी रो रही है। अब दोनों के दोनों जो हुए ना, दोनों के दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। अब भगवती लाल जी की देवी क्या बोली? बोले राम और रावण का युद्ध हो रहा है। रामायण चल रही ना, तो रामायण में राम और रावण दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रामायण चल रही है। वो लड़ते लड़ते आगे चले गए। तो अब दीपेश की मिसेज भी रो रही थी, तो गांव वाले उसको मोहगाने चले गए। बोले रो मत, रामायण में ऐसे ही होता है। बोले हम उसके लिए नहीं रो रहे, हम इसलिए रो रहे कि हमें पता होता कि इतनी लंबी रामायण चलेगी तो हम सब जगह झाड़ू लगा देते। बिना झाड़ू लगाए में रामायण चल गई जी, रामायण अशुद्ध हो गई। तो हे जीव समझ मेरी बात, पंडित जी ने भले बोला कि जो मैं बोलूं वो बोलना, और जो मैं करूं वो करना, लेकिन उसमें भी अपनी बुद्धि चाहिए। इसलिए देखो तप भी जो करना पड़ता है वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। अब दीपेश के पास जितनी क्षमता है तुम उतना तप तपो, और मामा के पास जितनी क्षमता है उतना मामा तप तपे। अब दीपेश 10 उपास कर ले तो मामा बोले हम भी 10 करेंगे। मामा जी ऐसा होता कि नहीं होता? अब इसने करी ना, पड़ोसी ने करे, क्योंकि देखो अपन तो जो भी करते ना तो पड़ोसी को देख करके करते हैं। मोहनलाल जी ऐसे ही है कि नहीं? अब एक दिन मोहनलाल जी के पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसको जो थे भगवान प्रसन्न हो गए
और भगवान प्रसन्न हो गए तो उसको संपत्ति दे दी। अब मोहनलाल जी कमजोर पड़ गए तो मोहनलाल जी बोले हम भी भगवान प्रसन्न करेंगे। तो मोहनलाल जी ने प्रसन्न करे और प्रसन्न करके क्या मांगा, बोले एक काम करो, भगवान ने शर्त रखी, बोले तुम्हें जितना मिलेगा पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। बोले हमें भगवान थोड़ी प्रसन्न करने थे, हमें तो पड़ोसी को दुखी करना था। तो मोहनलाल जी ने एक तरकीब लगाई, बोले हे भगवान ऐसे ही है कि नहीं, बोले हमें जितना मिलेगा डबल पड़ोसी को मिलेगा, तो तुम एक हमारी आंख फोड़ दो। ठीक है ना, हमारी एक आंख फोड़ दो तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे। तो इसलिए मोहनलाल जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जितनी मेरी शक्ति हो उतना तुम करो, और जिसकी पड़ोसी की जितनी शक्ति होगी उतना करेगा, क्योंकि तप जो होता है वह श्रद्धा से, भक्ति से और शक्ति के अनुसार। अब जी सुरेश बखारिया बोल रहा, बोले महाराज तुमने भली विचारी। क्यों, बोले तुमने बोला ना शक्ति के अनुसार, तो हमारी शक्ति तो है कि हम 8 बार खाएंगे। हे जीव, ये भी मायाचारी है। विमल भाई तुमने कितने तप गए हैं? अब विमल बेचारा तो क्या बोलता है, बोले महाराज तपना है ना, आज हम जाकर के चूल्हे में बैठ जाएंगे। ऐसे भी नहीं तपना, पूरे ही तप जाओगे। कम से कम इतने तो तपो कि 1-2 किलो वजन कम हो जाए। 4 किलो हो गया ना, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इनको भी समझा देना तुम अपने, किसको, अशोक शाह को, अशोक शाह को भी समझा देना कि अशोक शाह इतना तो तपो 2-4 किलो कम हो जाए। लेकिन शक्ति के अनुसार यहाँ पे लिखा ना, तप चाहे सुरराज, इसलिए हे जीव तपना तो पड़ेगा। बिना तपे आज तक, बिना तपे आज तक किसी का काम नहीं हुआ है, और जो जो तपा है वही वही चमका है। जो जो तपा है वही वही चमका है, उसी उसी की कीमत बढ़ी है। बिना तपे आज तक किसी की कीमत नहीं बढ़ती है। इसलिए हे जीव तपना पड़ेगा, और जो जो तपने से डरा है, जी रोशनलाल जी आ गए तपने के लिए। रोशनलाल जी सत्य बताना, तुमने कभी वो बड़ा खाया? बड़ा बड़ा कौन सा बड़ा खाया? नहीं, आलू बड़ा नहीं बोल रहे, वो आता ना उड़द की दाल का बनता है। दही क्यों लगाते हैं? बड़ा बोलो ना अकेला, दही में डालते तो दही बड़ा हो गया, दही में नहीं डाला तो बड़ा है अकेला। अब वो बड़ा कैसे बना था बताओ? बनाया कभी तुमने? कभी नहीं बनाया। किसने बनाया बताओ? मामा जी तुमने बनाया कभी? कुवैत में तो बनाया होगा। दीपेश भाई नहीं बनाया? कौन है ऐसा जिसने बनाया? अशोक शाह ने बनाया होगा। अशोक भाई बड़ा बनाया कभी? बना हो तो खड़े हो जाओ। नहीं बनाया तो होगा ना कभी, बनाया कभी नहीं? अरे कोई ने नहीं बनाया, इसने नहीं बनाया, मोहन जी ने बनाया। मोहन जी वो बड़ा कैसे बना था? हाँ कैसे? ऐसे अब मिक्सी नहीं हो तो खल में कैसे पीसोगे? फिर क्या करोगे? पकौड़ी की तरह तेल में तल देती, फिर पानी में भिगा देते। अब देखो इसने बड़ा बनाया ना, तो देखो सबसे पहले बड़ा के बनने के लिए, दाल के लिए पानी में फूलना पड़ा, और फूलने के बाद उसको
खलबट्टे में पिसना पड़ा, उसके बाद भी इसको चैन नहीं पड़ी और उसको जो है कढ़ाई में तलना पड़ा। और जब तल करके वह चमक गया तब उसको बड़ा बना है। इसलिए किस किस को बड़ा बनना बताओ? बस रोशन जी के दावत को ही बनना है। रोशन लाल जी, बड़ा बनने के लिए तेल में तलना पड़ेगा, बड़ा बनने के लिए खलड़ में कुटना पड़ेगा। बिना देखो, अब तुम क्या सोचते, बोले हम समाज के अध्यक्ष तो बन जाएं लेकिन हमसे कोई कुछ बोले नहीं। पारस जी बड़े बन गए ना, तो समाज के अध्यक्ष बन गए ना। अब समाज के अध्यक्ष बन गए, अब तुम्हें क्या है, तुम्हें जी समाज पकड़ के कढ़ाई में डाल देगी। डालते कि नहीं डालते? समाज पकड़ के दो हाथ पकड़ेंगे, दो पैर पकड़ेंगे और फिर कढ़ाई में डालेंगे और फिर तलेंगे, क्योंकि बड़ा बनना ना। तो इतनी सारी परीक्षा दे करके जो निकल पाएगा वो बड़ा बन पाएगा, और इतनी सारी परीक्षा में जो फेल हो जाएगा वह छोटा रह जाएगा। इसलिए हे जीव, यदि तुझे भी देखो, प्रत्येक आदमी कहता मोक्ष किसको जाना बताओ? सुरेश बखारिया को मोक्ष जाना है। सुरेश भाई मोक्ष जाना है तो खड़े हो जाओ। अब कैसे जाओगे मोक्ष? अब वो सुरेश बखारिया बोला, महाराज कोई ऐसी रास्ता बता दो कि देवी के हाथ का भोजन करते रहें और सोफा पे मलकते रहें और एसी चलता रहे और एसी चलते ही चलते मोक्ष हो जाए। तो हे जीव, ऐसा मोक्ष दिगंबर आमनाय में तो नहीं मिलेगा, और दूसरे संप्रदाय में मिल सकता है। इस आमनाय में, इस परंपरा में, दिगंबर संप्रदाय में तुम्हें ये सारी चीजें छोड़ करके और तप को अंगीकार करना पड़ेगा। और जब तप करके और चमक जाओगे तो मोक्ष के शिखर पर बैठ जाओगे। जाना है कि नहीं? तो आ जाओ यहाँ। अब वो सुरेश बखारिया बोले महाराज दीक्षा तो लेनी है, लेकिन कब हाँ, समय कब आएगा? बोले महाराज जब डॉक्टर मना कर देगा। दो बोतल नाक में लगी होंगी, 2 बोतल हाथ में लगी होंगी, और डॉक्टर बोलेगा कि अब कोई इनका उपाय नहीं है, अब बचने वाले नहीं हैं, तो फिर सुरेश बखारिया बोलेगा चलो हमें दीक्षा लेनी है। हे जीव, वो दीक्षा काम की नहीं है। अब तुम 65 साल के तो हो गए, अब समय कब आएगा जी बताओ? है? कब आएगा? 90 के बाद? हे जीव, ऐसी मायाचारी चलने वाली नहीं है। दीक्षा तो देखो, सत्यार्थ दीक्षा जो होती है रोशन जी गदावत, वो तब तक होती है जब तक स्वस्थ शरीर है, शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर बलवान है, शरीर बुद्धि बलवान है, और उस समय तुम दीक्षा लोगे तभी तुम्हारा तप होगा और कल्याण होगा। अब बुद्धि काम कर नहीं रही, पेट में आते काम कर नहीं रही, चलते बनता नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम बोलो कि अब हमें दीक्षा दे दो, तो उसमें तुम्हारी दीक्षा कार्यकारी नहीं है। इसलिए सुरेश बखारिया, मोक्ष चलना हो तो आ जाओ। महाराज हम नहीं आएंगे, हमें तो वो घर में बैठे वाला मोक्ष चाहिए ना। तो घर में बैठे वाला मोक्ष दिगंबर आमनाय में मिलने वाला नहीं है। मोक्ष उसी को मिलेगा जो तप की कसौटी पे खरा उतरेगा, और जो तप की कसौटी पे नहीं चढ़ेगा मदन देवरा, वह कुर्सी पे बैठा रहेगा। इसलिए हे जीव, तप तपो, जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतना तप, मायाचारी मत कर। बोली शांतिनाथ भगवान की।